बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान पाक को समझने के हवाले से जो हमने सिलसिला शुरू किया है, आज मैं उसकी सूरह फातिहा की दूसरी आयत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि मैंने इससे ये समझा है। अगर मेरी समझ में आपको कमी, कमज़ोरी या गलती नज़र आए तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह फरमाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मेरी जो आयत मकसूद है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बारे में गुफ्तगू करनी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सूरत फातिहा का थोड़ा सा हवाला ये बता दूँ कि इस सूरत को फातिहा इसलिए कहते हैं कि ये कुरान पाक का आगाज़ इसी सूरत से होता है और उलमा का कहना है कि ये पहली मुकम्मल सूरह है जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। उससे पहले एक दो आयात के बारे में कहा जाता है, पहले वो जैसे सूरह अलग की कुछ आयात नाज़िल हुई, लेकिन मुकम्मल सूरह ये ही सूरह फातिहा ही नाज़िल हुई और इसी से कुरान पाक का आगाज़ किया जाता है। ये दुआ है और उस दुआ के नतीजे में इंसान ने जो अपनी हिदायत मांगी है उसके बाद पूरा कुरान जो है वो उसकी हिदायत के लिए। तो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके दो तीन मशहूर तराजुम जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का पालने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तमाम शुक्र और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का मुरब्बी व पालने वाला है। और ये सबसे जो आसान और मुझे समझाने वाली थी, क्योंकि अल्लाह ताला की हम सब तख्लीक है, इस पूरी कायनात अल्लाह की तख्लीक है, तो इसमें मुकाम में शुक्र भी है अल्हम्द में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में बहुत सारी जगहों में शुक्र के मानों में भी आया है और हमारी आम बोलचाल में जो मौका इस्तेमाल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र के लिए भी बोलते हैं। कोई बंदा हमसे पूछता है आपका क्या हाल है, तो आम तौर पे हमारे यहाँ और अरब में भी अल्हम्दुलिल्लाह ही कह दिया जाता है। तो जो तारीफ़ का पहलू भी है उसमें शुक्र का पहलू भी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह सारी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है, इसलिए कि उसने जब कायनात में इंसान को पैदा किया तो उसकी हर ज़रूरत की चीज़ को इस कायनात में उसने रख दिया, उसको वालिदैन अता कर दिए, उसकी परवरिश और उसके लिए हर चीज़ उसने मुयस्सर कर दी। इंसान को जो सलाहियतें दी वो शुक्र गुज़ार इंसान को बनाती हैं। इंसान ने पूरी दुनिया में डिस्कवरीज़ कर ली हैं, ये सारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियतें इंसान को जो अता की है, ये उन सलाहियतों इब्तिदा अल्लाह ही की है। अल्लाह ने इब्तिदान हर चीज़ इंसान को वदीयत कर दी। उस वदीयत करने में ये सब चीज़ें इंसान को शुक्रगुज़ार बनाती हैं। उसने चरिंद, परिंद, पहाड़, दरिया इंसान की खुराक के लिए, फिर इंसान के अपने अंदर इतनी कायनात, इसके अंदर इंसान के अंदर इतनी कायनात भरी हुई है कि उसके जो निज़ाम इंहज़ाम है, उसके दिल का जो है, मैंने कहीं जगह पढ़ा था कि इंसान के अंदर कुछ वेन्स ऐसी हैं कि वो शायद पूरी ज़मीन के गिर्द लपेटी जा सकती है, एक इंसान के गिर्द। फिर वो बग़ैर मोटर के, बग़ैर उसके आपका दिल धड़क रहा है और अंदर का सारा मैकेनिज़्म जो है वो काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उसकी तारीफ़ और शुक्रगुज़ारी पर आमादा करती हैं। उम्मीद है आप मेरी इस तारीफ़ को जो मैंने इस बयान की है, जो मैं समझा हूँ, आप इसमें अगर मेरी कोई कमी महसूस करेंगे तो मेरी इस्लाह फरमाएंगे।
وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔